हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने ह्यूमन फैक्टर के सबसे पहले चैप्टर के बारे में, यानी सब मॉड्यूल 1 के बारे में। और इसमें बेसिकली इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं उसको हम एक मॉडल देखने वाले हैं जो एविएशन को अपने ह्यूमन फैक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल कहा जाता है। और उस मॉडल को हम कहते हैं PEAR यानी कि पियर मॉडल। ये पियर मॉडल एक्चुअली दो साइंटिस्टों ने दिया था, डॉक्टर माइकल मैडॉक्स और डॉक्टर बिल जॉनसन। ये दो आदमी थे जिन्होंने मिलकर के ये पियर मॉडल बनाया था। ठीक है, तो पियर में PEA और R इन चारों लेटर्स का मीनिंग होता है। ठीक है, P का मतलब होता है पीपल, E का मतलब होता है इन्वायरमेंट, A का मतलब होता है एक्शन और R का मतलब होता है रिसोर्सेस। ठीक है, तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, एक्चुअली ये हमारे एविएशन सेफ्टी को कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हिस्ट्री देखी गई है, आखिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये पियर मॉडल क्यों आया। तो जो भी आप हिस्ट्री देखेंगे एविएशन की, जितनी भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स की हिस्ट्री है जिसमें ह्यूमन एरर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स हैं जिसमें मशीन एरर्स हैं, यानी टेक्निकल ग्लिच भी हैं। बट जो ह्यूमन एरर्स बेसिकली देखे गए हैं उसमें बहुत छोटे एरर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एरर की बात करें तो कहीं पर आदमी ने गलत तरीके से कोई चीज यूज कर लिया, कभी कोई इनकरेक्ट पार्ट का यूज किया, कभी कोई पार्ट यूज ही नहीं किया, कभी जो इंस्पेक्शन होना था चाहिए था टाइम पे वो नहीं किया गया। ठीक है, तो इस तरह के ह्यूमन एरर्स को देखते हुए ये जो दो आदमी थे, माइकल मैडॉक्स और डॉक्टर बिल जॉनसन, इन्होंने एक मॉडल अपना प्रपोज किया जो पूरे के पूरे ह्यूमन फैक्टर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करता है और उसको कहता है PEAR। ठीक है, तो सबसे पहले P का मीनिंग देखते हैं। P मतलब होता है पीपल। ठीक है, तो पीपल का क्या मीनिंग है, यानी ह्यूमन फैक्टर में जो 4 सबसे बड़े स्तंभ है उसमें पहला स्तंभ क्या है, वहां के लोग हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एरर कब होगा, जब उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे हमारे जैसे और आप जैसे लोग जब काम करेंगे तो ही गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जो लोग काम करते हैं उनसे गलतियां कैसे हो सकती हैं, उनकी ह्यूमन कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस की वजह से गलतियां हो सकती हैं। जैसे कि उनका देखना, क्योंकि देखने की एक लिमिट है, उनका सुनना, सुनने की लिमिट है, लोगों की मेमोरी कितनी शार्प है, इस चीज पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेमोरी पे भरोसा करके बहुत सारे काम करते हैं जो गलती कर देते हैं आगे जाकर के। इसके अलावा उनका जो आसपास के लोग हैं उनके साथ बिहेवियर कैसा है, उनका स्ट्रेंथ कैसा है, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें होती है जिनमें स्ट्रेंथ की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का रीच अलग अलग होता है, मतलब एक ही काम को करने का अलग अलग ढंग होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन फैक्टर्स यानी कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको बोलूं, एक आदमी का आंख खराब है और वो अपना चश्मा पहनना भूल जाए। ठीक है, और उसको क्या करना है, जनरल विजुअल इंस्पेक्शन करना है, यानी आंखों से देखकर इंस्पेक्शन करना है कि कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं डेंट तो नहीं है, ये चीजें देखनी है। अब अगर उसकी आंख ही खराब है तो वो कितने अच्छे से विजुअल इंस्पेक्शन कर पाएगा, आप सोच के देखिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा ऐसा होता है, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूं कि आदमी का खुद का जो पर्सनल उसका इंटरफेरेंस है वो भी ह्यूमन एरर्स को कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसीलिए जब भी हम कोई इंस्पेक्शन करने जाते हैं, जब भी कोई टास्क परफॉर्म करने जाते हैं, उसके पहले बाकायदा उसकी प्लानिंग की जाती है, उसमें क्या चीजें लगेंगी और उसमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये चीज बाकायदा मेंशन किया जाता है। ठीक है, पी के बाद आता है ई यानी कि इन्वायरमेंट, यानी कि जहां पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मतलब ये मत समझिए कि ठंडी गर्मी से ही सिर्फ है, हालांकि वो इंक्लूडेड है इसमें, लेकिन इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, आपके ऊपर जो सुपरविजन कर रहा है वो कैसा है। मान लीजिए आप तो सारे प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं, बट जो आपका मैनेजर है या जो आपके ऊपर सुपरविजन कर रहा है वो आपको वगैरह नहीं, जल्दी से जहाज को रिलीज करो, अभी इसको जाना है, इसका टाइम हो गया। ठीक है, तो आपके ऊपर प्रेशर कैसा है, आपके ऊपर सुपरविजन कैसा हो रहा है, आपके पूरे कंपनी के पॉलिसीज का इन्वायरमेंट कैसा है, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट ही इंक्लूड नहीं होता है, हालांकि फिजिकल इन्वायरमेंट ऑब्वियसली इंक्लूड होगा, क्योंकि लाइटनिंग कैसी है, जहां पर अगर आप रात में काम कर रहे हैं तो लाइटनिंग कैसी है, अगर आप शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं तो किस शिफ्ट में कैसा काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई शिफ्ट में ज्यादा काम ले रहे हैं और किसी शिफ्ट में कम काम ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर आदमी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है और बाकी को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इन्वायरमेंट ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा, चाहे फिजिकल हो या आपके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, तो भी ह्यूमन एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका ए यानी कि एक्शन। अब आदमी जो एक्शन कर रहा है, वो जो परफॉर्म कर रहा है, यानी कि आप जब कोई काम करने जाते हैं तो उसके पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग से लेके उसके साथ साथ आप कैसे उस चीज को परफॉर्म करेंगे, आपके एक्शंस क्या क्या होंगे, उनको बोलते हैं एक्शन। ठीक है, जो भी चीजें ऐसी हैं जो इंसान को खुद ही करनी होती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, बहुत सारे लोग शुरू से चालू करते हैं, कुछ लोग पीछे से चालू करते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या होता है, काम को फिनिश करना। ठीक है, तो इस वजह से भी ह्यूमन एरर्स होते हैं।
क्योंकि हमारे जितने भी मैनुअल्स होते हैं उसमें बताया जाता है कि आपको काम कहां से चालू करना है, किस ढंग से परफॉर्म करना है और कैसे खत्म करना है, ठीक है। उसमें हम आगे पीछे भी अगर करते हैं तो ह्यूमन एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका जो आखिरी पॉइंट है यानी कि आर, ये बहुत ही ब्रॉड है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। यानी कि आर मतलब होता है रिसोर्सेज, यानी कि कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी एमी, कोई भी पायलट या अदर कोई भी हो, उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जो जो रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कोई इक्विपमेंट हो गया या फिर इस तरह का कोई भी चीज हो गया, जैसे अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठंडी में काम करते हैं, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज यानी कि जैकेट वगैरह दिया गया है कि नहीं, सेफ्टी शूज दिए गए हैं कि नहीं, उनके जितने भी टूल और इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली उनको टाइम टू टाइम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स से वो काम कर रहे हैं वो अप टू डेट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है पुराने इक्विपमेंट्स होने की वजह से वो बहुत सारे प्रोसीजर जो है वो स्किप कर देते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें इससे रिलेटेड हैं, चाहे वो टूल इक्विपमेंट से लेके, फ्यूल से लेके, लैडर से लेके, जीएससी यानी कि ग्राउंड सपोर्ट के इक्विपमेंट्स जो होते हैं, आपके लोग जो हैं वो भी रिसोर्सेज में ही काउंट होते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको 20 लोगों की जरूरत है बट आप 10 लोगों से काम करा रहे हैं, तो यानी आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं हम इनको आर यानी कि रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। अब अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो PEAR यानी पीपल, इन्वायरमेंट, एक्शन और रिसोर्सेज में ही लगभग एविएशन के हर एक चीजों को कवर कर दिया गया है। और इसी कारण से जो पियर मॉडल है उसको लाइफ चेंजिंग माना गया है। और ये जो दो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च करके बताया था कि हम पूरे ह्यूमन फैक्टर्स को इन 4 कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर जाकर के आप इसकी एक एक पार्ट की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पूरे पियर मॉडल की, और पियर मॉडल क्यों आया था, किसने लेके आया था और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगली चीज हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, दूसरों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।